आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट में प्रत्येक सीट में किस पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत दर्ज किए हैं और कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट में प्रत्येक सीट में किस पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत दर्ज किए हैं और कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। आपको बता दें, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीट में से 11 लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे और एक सीट उनके सहयोगी दल आजसू ने चुनाव जीते थे और दो में एक कांग्रेस और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसमें से कांग्रेस से जो चुनाव जीती थी गीता कोड़ा, वे 2024 में यानी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस का सुपड़ा झारखंड में साफ कर दिया। यानी सिर्फ एक सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो जो है राजमहल लोकसभा सीट, सिर्फ वही बचा रहा। आज हम यह बात करेंगे, आज हम यह भी बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कितना नुकसान पहुंचा है। तो आइए करते हैं शुरुआत किन लोकसभा सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडरमा लोकसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी की अन्नापूर्णा देवी जो है कि चुनाव जीत चुकी है और यह सीट इंडिया अलायंस ने भाकपा माले को दिया था, जिसमें विनोद कुमार सिंह चुनाव मैदान में थे। यहाँ अन्नापूर्णा देवी को जो कुल मत प्राप्त हुआ है उसमें उन्हें 7,91,657 जो है कि वोट प्राप्त हुआ है और उनके जो प्रतिद्वंदी यानी कि इंडिया अलायंस के जो विनोद कुमार सिंह, उनको 4,14,643 वोट प्राप्त हुआ। यानी 3,77,014 वोट से जो है अन्नापूर्णा देवी जो है कि चुनाव जीत गई। इससे पहले भी वो चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती है और केंद्र में मंत्री भी रही। यानी इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार रख लिया। अब बात करते हैं चतरा लोकसभा की, जहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग सांसद थे सुनील सिंह, उनका टिकट काट दिया और उनका टिकट काट कर कालीचरण सिंह को टिकट दिया और कालीचरण सिंह चुनाव जीत गए। और यहाँ पर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी KN त्रिपाठी जो है कि वह चुनाव हार गए। कालीचरण सिंह को जो मत प्राप्त हुआ है उसमें जो है 5,74,556 कुल मत जो है कि कालीचरण सिंह को प्राप्त हुआ है और KN त्रिपाठी को
3,53,597 जो है कि वोट प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर जो है कालीचरण सिंह 2,20,959 वोट से जो है कि चुनाव जीत गए। यानी इस सीट को भी जो है भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखने में कामयाब हुई। अब आते हैं राजमहल लोकसभा सीट, जो कि संथाल परगना में आता है। राजमहल लोकसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है एड़ी चोटी एक कर दिया। यह ऐसा सीट है जो मोदी लहर में भी इस सीट को जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में हासिल करने में नाकामयाब हुई। 2019 में भी नाकामयाब हुई और फिर 2024 में भी नाकामयाब हुई। यानी कि यहाँ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की विजय हांसदा चुनाव लगातार 2 बार जीते, इसके बाद फिर 2024 में जीतकर यानी कि तीसरी बार सांसद बन गए। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो है उम्मीदवार थे ताला मरांडी चुनाव हार गए। आपको बता दें, राजमहल लोकसभा सीट को लेकर मैंने एग्जिट पोल दिया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि राजमहल लोकसभा सीट जो है कि फिर भी इस बार विजय हांसदा ही चुनाव जीतेंगे। यह वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, उसको आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं। तो राजमहल लोकसभा सीट से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से विजय हांसदा चुनाव जीते, यानी कि तीसरी बार वे सांसद बने। और उन्हें जो कुल वोट प्राप्त हुआ 6,13,371 वोट जो है कि उन्हें प्राप्त हुआ। और जो भाजपा के प्रत्याशी थे ताला मरांडी, उन्हें 4,35,107 वोट प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ जो हार जीत का अंतर रहा 1,78,264, यानी 1,78,264 वोट से जो है विजय हांसदा चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर। गोड्डा लोकसभा सीट में निशिकांत दुबे जो है वे भाजपा के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन्हें चौथी बार मौका दिया, क्योंकि वो लगातार 3 बार से जो है कि वहाँ से सांसद रहे। और फिर इस बार भी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो है कि जीत दर्ज कर लिया। यहाँ से इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस ने प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले दीपिका पांडे सिंह, यानी कि जो कि महागामा की विधायक है, उन्हें टिकट दिया था। फिर जातीय समीकरण को देखते हुए दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को दिया गया। और प्रदीप यादव जो है कि इस बार भी चुनाव हार गए। 2019 में भी वे प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से, उस बार भी वो चुनाव हारे थे। और 2024 में भी वे चुनाव हार गए। इस सीट पर 3 प्रत्याशी जो है वो रेस में थे। यहाँ से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी जो है टिकट लेने के होड़ में थे, लेकिन इसको भी जो है टिकट नहीं मिला। अंततः जो है वो प्रदीप यादव को ही टिकट मिला, लेकिन चुनाव जीतने में नाकामयाब हुए। यहाँ अगर हम बात कर लें निशिकांत दुबे को जो वोट प्राप्त हुआ है उसमें 6,93,140 वोट जो है कि प्राप्त हुआ है। वहीं यानी यहाँ पर जो हार और जीत का जो अंतर हुआ है वो 1,18,13 वोट से जो है प्रदीप यादव हार गए। अब आते हम दुमका लोकसभा सीट को लेकर, जो पूरे झारखंड की जनताओं की निगाह इस सीट पर टिकी हुई थी, क्योंकि यह सीट
झारखंड के सबसे हॉट सीट माने जाते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ ऐसा सीट है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आदिवासी के सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिन्हें आदिवासी समुदाय के लोग भगवान के रूप में मानते हैं। वह इस सीट से 8 बार सांसद रहे हैं और इस सीट से जो है 2019 में वे चुनाव हार गए थे। सुनील सोरेन को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वे चुनाव जीत भी गए थे। आपको बता दें, इस सीट को लेकर मैंने एग्जिट पोल दिया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव जीतेगी। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट है, इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें, दुमका संसदीय क्षेत्र के कई गांवों का मैंने दौरा भी किया। इस सीट पर बहुत सारे ऐसे गांव की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद करती है, लेकिन निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन को जो है पसंद नहीं करते थे। लोगों का डिमांड भी था कि यहाँ से प्रत्याशी को जो है चेंज किया जाए, लेकिन सुनील सोरेन को जो है फिर भी टिकट दे दिया गया था। लेकिन सीता सोरेन, जो कि दुमका संसदीय क्षेत्र के जामा विधानसभा से लगातार 3 बार की विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जीत करके आई, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, वे बगावत करती रही और अंत में ऐसा हुआ कि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी बना दिया। आपको बता दें, सीता सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से लगभग 17 से 18 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी, जिसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि सीता सोरेन क्या नेक्स्ट डे में, आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा कि वो लगभग मेरे खबर चलने के 17 से 18 दिन बाद जो है वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से नलिन सोरेन को कितना वोट प्राप्त हुआ और सीता सोरेन को कितना वोट प्राप्त हुआ और हार जीत का अंतर देख लेते हैं। तो इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन, जो कि शिकारीपाड़ा विधानसभा के 7 बार के विधायक रहे और उत्कृष्ट विधायक के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया है, वे इस बार चुनाव जीते। इन्हें जो है 5,47,370 वोट प्राप्त हुआ। वहीं सीता सोरेन को 5,24,843 वोट प्राप्त हुआ, यानी 22,527 वोट से जो है सीता सोरेन चुनाव हार गई। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए, प्रत्याशी भी बदल दिए। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार हुआ। अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, लेकिन इन सब का फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में ही ये जो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में ही यह सीट गया। अब आते हैं हम हजारीबाग।
हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर भी मैंने एग्ज़िट पोल दिया था और इस सीट पर मैंने बता दिया था कि कौन चुनाव जीतेंगे और कौन चुनाव हारेंगे। और मेरा एग्ज़िट पोल जो है वह सही हुआ, यानी कि मैंने राजमहल, दुमका, हजारीबाग, इसके अलावा और कई सीट का मैंने एग्ज़िट पोल दिया था जिसमें मैंने यह बताया था कि इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। मैंने जिसके बारे में कहा था चुनाव वही जीते हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग वह वीडियो प्लेलिस्ट पर है, देख सकते हैं। हजारीबाग पर मैंने कहा था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल चुनाव जीतेंगे और हुआ भी ऐसा। हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल चुनाव जीत गए और कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल जो है कि चुनाव हार गए। यहाँ से मनीष जायसवाल को 6,54,613 वोट प्राप्त हुआ और जयप्रकाश पटेल को 3,77,927 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर 2,76,686 यानी अच्छे खासे अंतर से जो है मनीष जायसवाल यहाँ से चुनाव जीत गए। ये हजारीबाग विधानसभा से मनीष जायसवाल विधायक भी रहे। अब हम आते हैं सिंहभूम लोकसभा। इस सीट को लेकर भी मैंने एग्ज़िट पोल दिया था और मैंने एग्ज़िट पोल में बताया था कि इस सीट से कौन चुनाव जीतेगी। मैंने जिसके बारे में कहा था वही चुनाव जीती, यानी कि इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा माझी चुनाव जीत गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा चुनाव हार गई। गीता कोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव वे जीती थी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, लेकिन हाल ही में जो है 2024 में वह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहाँ से जोबा माझी को 5,20,164 वोट प्राप्त हुआ, वहीं गीता कोड़ा को 3,51,762 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ से 1,68,402 वोट से जो है जोबा माझी चुनाव जीत गई। अब हम आते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट पर। लोहरदगा लोकसभा सीट से सुखदेव भगत चुनाव जीत गए, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समीर उरांव यहाँ से चुनाव हार गए। सुखदेव भगत को कुल वोट जो प्राप्त हुआ उनमें उन्हें 4,83,038 कुल वोट प्राप्त हुआ। वहीं समीर उरांव को 3,43,900 कुल वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ से सुखदेव भगत कांग्रेस प्रत्याशी 1,39,138 वोट से जो है चुनाव जीत गए। अब आते हैं खूंटी लोकसभा सीट पर। यह ऐसा लोकसभा सीट है जहां से चौंकाने वाला तस्वीर सामने आया और यह चौंकाने वाला तस्वीर के बारे में अगर हम बता दें, खूंटी लोकसभा सीट को लेकर मैंने एग्ज़िट पोल दिया था और एग्ज़िट पोल में मैंने बता दिया था कि इस बार कौन चुनाव जीतेंगे और हुआ भी ऐसा। मैंने जिनके बारे में बताया था वे चुनाव जीत भी गए, यानी यहाँ से मैंने बताया था अपने एग्ज़िट पोल में कि काली चरण मुंडा इस बार चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी है, तो काली चरण मुंडा चुनाव जीत गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार गए, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन वे इस बार चुनाव हार गए। आपको बता दें, काली चरण मुंडा को 5,11,647 वोट प्राप्त हुआ, वहीं अर्जुन मुंडा को 3,61,972 वोट प्राप्त हुआ, यानी यहाँ जो अंतर देखा गया 1,49,675, यानी 1,49,675, यानी कि लगभग 1.5 लाख वोट से जो है अर्जुन मुंडा हार गए। पिछले बार जो वे चुनाव जीते थे उसमें भी वे ज़्यादा मतों से चुनाव नहीं जीते थे,
1000 प्लस वोट से जो है वो मात्र जो है कि चुनाव जीते थे। अब आते हम पलामू लोकसभा सीट पर। पलामू लोकसभा सीट पर भी मैंने एग्ज़िट पोल दिया था और इसका भी एग्ज़िट पोल सटीक निकला। मैंने कहा था इस सीट से कौन चुनाव जीतेंगे, जिसके बारे में मैंने कहा था वही चुनाव जीते, यानी कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम चुनाव जीते। और इंडिया अलायंस में जो यहाँ से आरजेडी के कोटे में यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में ममता भुइयां को टिकट दिया गया था, ममता भुइयां यहाँ से चुनाव हार गई। यहाँ मैंने कहा था कि ममता भुइयां जो है, ममता भुइयां के सामने विष्णु दयाल राम काफ़ी कद्दावर नेता के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से विष्णु दयाल राम को 4,81,555 जो है कि कुल वोट प्राप्त हुआ। वही ममता भुइयां को, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ से विष्णु दयाल राम को जो कुल वोट प्राप्त हुआ उसमें 7,70,362 कुल वोट प्राप्त हुआ। वही ममता भुइयां को 4,81,555 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ से 2,88,807 वोट से जो है ममता भुइयां चुनाव हार गई और विष्णु दयाल राम चुनाव जीत गए। हालांकि इनका एक वीडियो भी सामने आया था जिनमें देखा जा रहा था कि एक गांव में उनका विरोध करते नज़र आया था। इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता। अब आते हैं हम गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर। यहाँ एक नाम काफ़ी चर्चा में रहे, जयराम महतो। हालांकि जयराम महतो के बारे में मैंने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि सोशल मीडिया में जो चर्चा में रहते हैं उसका कतई यहाँ रिज़ल्ट नहीं होगा कि वह चुनाव परिणाम भी चर्चा में रहेगा। क्योंकि 2019 में मैंने बेगूसराय से कन्हैया कुमार को देखा था, वे काफ़ी चर्चा में थे, पूरे देश भर में चर्चा में थे, लेकिन उस बार जो है वो गिरिराज सिंह से जो है कि वे हार गए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से जो कि चुनाव लड़े थे, इस बार भी जो है वो चुनाव हार गए। इसलिए सोशल मीडिया में चर्चा में रहना, ज़मीनी स्तर पर वो बदलाव लाना, वो आसमान ज़मीन का जो है कि अंतर होता है। और हाल वही हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दूसरा स्थान भी प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि तीसरे स्थान पर रहे। जिस तरह से जयराम का जो JBKSS, हालांकि मैं उनके मनोबल को कम करने का उद्देश्य मेरा नहीं है, क्योंकि वे युवा हैं और झारखंड की राजनीति में वे एक नए चेहरा के रूप में उभरे हैं और अभी उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीख लेने की भी ज़रूरत है। और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत कुछ सीख हासिल करने का मौका भी दिया। हो सकता है कि यह सीख उसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव भी जो है कि झारखंड में इसी वर्ष होने वाला है, यह सीख उसको जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा पहुंचा सकता है। जयराम की पार्टी की अगर हम बात करें तो जयराम की पार्टी का प्रदर्शन कहीं भी ठीक नहीं रहा। चाहे हजारीबाग से संजय मेहता की बात कर लिया जाए, रांची से देवेंद्र नाथ महतो की बात कर लिया जाए, धनबाद से इखलाक अंसारी की बात कर लिया जाए, दुमका से बेबीलता टुडू की बात कर लिया जाए, सभी जगह जो है कोई तीसरे स्थान पर तो कोई तीसरे स्थान पर, बेबीलता टुडू को भी जो है वो शायद तीसरे स्थान पर, देवेंद्र नाथ महतो भी रांची से तीसरे स्थान पर, संजय मेहता भी हजारीबाग से तीसरे स्थान पर, इखलाक अंसारी भी धनबाद से तीसरे स्थान पर, जयराम महतो खुद गिरिडीह से तीसरे स्थान पर। तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को लेकर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे थे, लेकिन वे आसार जो है वे दिखा भी, ऐसा बात नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले का आसार दिख भी रहे थे और हुआ भी। क्योंकि इस सीट से जो हार जीत का अंतर है वो लाख मतलब जो है कि पार नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कम वोट से भी वो हार जीत नहीं हुआ, बल्कि अच्छी वोट से ही जीत हुआ। यानी
कह सकते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जैसा वोट चुनाव देखा गया, लेकिन पूरी जो है मतलब पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। इस सीट से यहाँ पर जो सिटिंग सांसद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आजसू के जो प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव मैदान में थे, फिर से जो है कि वे चुनाव जीत गए। यानी 2019 में भी वो चुनाव जीते थे और इस बार भी जो है वह चुनाव जीत गए। यहाँ से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को कुल वोट 4,51,139 प्राप्त हुआ। वहीं यह सीट जो है कि इंडिया अलायंस में मथुरा प्रसाद महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की ओर से दिया गया था। यहाँ पर जो है उन्हें 3,70,259 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ 80,880 वोट से जो है मथुरा प्रसाद महतो हार गए। अब आते हम रांची संसदीय क्षेत्र को लेकर। तो रांची संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो रांची संसदीय क्षेत्र को लेकर मैंने पूर्व में जो है एग्जिट पोल दे दिया था और इसमें मैंने बता दिया था कि यहाँ से इस बार कौन चुनाव जीतेंगे, जिसके बारे में मैंने कहा वही चुनाव जीत भी गए। यानी यहाँ से मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ यहाँ से चुनाव जीतेंगे और हुआ भी ऐसा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ चुनाव जीत गए। पिछले बार भी वो चुनाव जीते थे 2019 में और इस बार भी वो चुनाव जीत गए। और यहाँ से यशस्विनी सहाय निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रही, जो कि पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी चुनाव मैदान में उतरी थी। सुबोध कांत सहाय के बारे में अगर हम बात कर ले तो सुबोध कांत सहाय रांची से 3 बार सांसद रहे हैं। यहाँ से संजय सेठ को इस बार 2024 में कुल मत जो प्राप्त हुआ 6,64,732 कुल वोट प्राप्त हुआ। वहीं यशस्विनी सहाय जो कि कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में उतरी, उन्हें 5,44,220 वोट प्राप्त हुआ। यहाँ अंतर जो देखा गया, यहाँ 1,20,512 यानी कि 1,20,512 वोट से जो है संजय सेठ चुनाव जीत गए। अब आते हैं हम धनबाद लोकसभा सीट को लेकर। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर मैंने जो एग्ज़िट पोल दिया था वो एग्ज़िट पोल मेरा गलत साबित हुआ। इसके लिए मैं अब तमाम दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं। आपको बता दें, मेरा एग्ज़िट पोल में जो मैंने 10 सांसद के बारे में मैंने 10 प्रत्याशी के बारे में मैंने कहा था कि ये लोग सांसद बनेंगे, तो 10 में से जो है 8 मेरा एकदम सटीक निकला और 2 जो है वो मेरा गलती हो गया। उसमें से एक धनबाद, जहाँ से मैंने कहा था कि अनुपमा सिंह चुनाव जीतेगी, लेकिन यह एग्ज़िट पोल मेरा गलत निकला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक सीट कोडरमा को लेकर मैंने बताया था कि यहाँ से भाकपा के विनोद सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन यहाँ जो है अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती। यहाँ भी एग्ज़िट पोल मेरा गलत निकला, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी 8 सीट जो मैंने बताया था कि चुनाव जीतेंगे, वह 8 सीट पर जो है कि मेरे द्वारा जो एग्ज़िट पोल बताया गया था कि प्रत्याशी जीतेंगे, वही प्रत्याशी चुनाव जीते। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन लोकसभा सीट का जो है कि मेरा आकलन सही निकला। तो धनबाद और कोडरमा ये मेरा एग्ज़िट पोल गलत हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ से ढुल्लू महतो जो है कि चुनाव जीते, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और यहाँ से जो सिटिंग सांसद थे यानी कि PN सिंह, पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काट दिया गया और ढुल्लू महतो जो कि बागमारा के विधायक रहे, उनको टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत भी गए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई सांसदों का टिकट जो है काट दिया। हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया, चतरा से सुनील सिंह का टिकट काट दिया, लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया, दुमका से सुनील सोरेन का टिकट काट दिया, धनबाद से
पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काट दिया, यानी 5 सांसद का जो है टिकट काट दिया। तो आइए बात कर लेते हैं धनबाद पर। धनबाद में जो है ढुल्लू महतो को कुल 7,89,172 वोट प्राप्त हुआ। और यहाँ से जो अनुपमा सिंह कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थी, जो कि अनूप सिंह, जो कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन अनुपमा सिंह जो है कि चुनाव हार गई। यहाँ उन्हें जो है 4,57,590 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ 3,31,583 वोट से जो है अनुपमा सिंह हार गई। अब आते हैं हम जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर। जमशेदपुर लोकसभा सीट के विषय में भी हमने बताया था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो ही चुनाव जीतेंगे। मैंने एग्जिट पोल में कहा था और हुआ भी ऐसा कि जमशेदपुर से विद्युत वर्ण महतो जो है कि चुनाव जीत गए। वे 2019 और 2014 में भी चुनाव जीते हैं। विद्युत वर्ण महतो को इस बार जो है 7,26,174 वोट प्राप्त हुआ। वहीं समीर कुमार मोहंती, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी रहे, जो कि बहरागोड़ा के विधायक भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे, 2019 में चुनाव जीते। उन्हें जो है कि 4,66,392 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ से 2,59,782 वोट से जो है विद्युत वर्ण महतो चुनाव जीत गए। तो 14 लोकसभा सीट में जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा है। दुमका, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, ये 4 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा है। और 1 सीट यानी कि राजमहल, वो पूर्व से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में रहा। यानी इस बार 4 सीट का नुकसान झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का और भी नुकसान पहुंचता। इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने होशियारी पूर्वक जो है कि अपना काम किया है, क्योंकि कई सांसद का टिकट काट दिया। क्योंकि वैसे सांसद अगर चुनाव मैदान में रहते तो हो सकता कि उन लोगों को भी इस बार चुनाव हारना पड़ता, यानी कि पशुपतिनाथ सिंह धनबाद से अगर चुनाव लड़ते तो उनको भी चुनाव हारना पड़ता। या फिर जयंत सिन्हा की बात कर ले तो जयंत सिन्हा को भी चुनाव हारना पड़ता। और सुनील सोरेन अगर चुनाव मैदान में उतरते तो वो तो और बुरी तरीके से हारते, यानी उसको और अंतर से हार का सामना करना पड़ता। इसलिए भाजपा ने जो है कई सावधानीपूर्वक काम किया, लेकिन कांग्रेस ने कई काम जो है कि वो ठीक नहीं किया, यानी कि बेवकूफ़ी जैसा कहने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रांची संसदीय क्षेत्र की। रांची संसदीय क्षेत्र में यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया, यानी कि डायरेक्ट जो है कि वॉकओवर दे दिया गया संजय सेठ को। उनके पिता वहाँ से सांसद रहे 3 बार के। अगर उनको ही टिकट नहीं देना था तो रामटहल चौधरी भी वहाँ से सांसद रहे, उनको टिकट देना चाहिए था। पता नहीं क्या यशस्विनी सहाय में योग्यता देखा, वो तो कांग्रेस ही जाने। और झारखंड में जो लोग आलाकमान में हैं वो लोग जानते हैं। यानी झारखंड में जो कांग्रेस का वरीय पद पर है, उन लोगों की कार्यशैली पर कहीं न कहीं सवालिया निशान तो लग रहा है। एक तो रांची सीट हो गया। दूसरी बात, जो जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में समीर कुमार मोहंती को टिकट दिया गया, इसमें भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रदेश में वरीय पदाधिकारी के रूप में है, उन लोगों का भी जो है कि काम कहीं ना कहीं हम सावधानीपूर्वक नहीं कर सकते, बल्कि बेवकूफ़ी कहने से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, मजाक है क्या? विद्युत वर्ण महतो जमशेदपुर में एक कद्दावर नेता है, उनका छवि है और 2 बार सांसद रहे। आप समीर कुमार मोहंती को वहाँ से टिकट दे दिए। ये क्या मजाक है कांग्रेस का कि यशस्विनी सहाय को रांची से टिकट दे दिया गया, यानी वॉकओवर दे दिया गया डायरेक्ट कि आप लो चुनाव जीतो।
यही भाजपा ने जो है कई सावधानीपूर्वक काम किया और इसका नतीजा भी उन्हें जो है कि मिला। हालांकि दुमका भेदने में वे कामयाब नहीं रहे और इसका एक ही कारण है, वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना। क्योंकि जो एसटी रिजर्व सीट है, चाहे दुमका हो, राजमहल हो, सिंहभूम हो, खूंटी हो, लोहरदगा हो, ये सब में आदिवासी समुदाय का जो है कि वह सिंपैथी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति था। वही मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वह भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी था और इसका फ़ायदा भी पहुंचा। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने जो एग्ज़िट पोल पर कहा था कि कौन कौन चुनाव जो है कि कन्फर्म कहा था कि चुनाव जीतेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडरमा से कहा था मैंने कि विनोद कुमार सिंह चुनाव जीतेंगे। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ का एग्ज़िट पोल मेरा गलत साबित हुआ। वहीं चतरा को लेकर मैंने कुछ भी नहीं कहा था, चतरा को मैंने ज़बरदस्त टक्कर मान रहा था। वहीं राजमहल को लेकर मैंने कहा था कि विजय हांसदा फिर से जो है कि चुनाव जीतेंगे, यानी कि राजमहल का जो एग्ज़िट पोल था मेरा यह भी सही निकला। वही गोड्डा को लेकर मैंने कुछ भी बताने से परहेज़ किया था, क्योंकि गोड्डा में भी मैं जो कि फ़ाइट देख रहा था। फ़ाइट देखने का कारण यही था कि ये संथाल परगना का क्षेत्र है और जो मुस्लिम मतदाता है वह मुस्लिम मतदाता को झुकाव जो है कि इंडिया अलायंस की ओर देखा जा रहा था। हालांकि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को टिकट नहीं देने से भी कांग्रेस के प्रति मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ भी चल रहे थे। वहीं निशिकांत दुबे का कई जगह विरोध भी देखा गया था, यानी अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल सा लग रहा था कि कौन चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ यादव और मुस्लिम की भी अच्छी खासी जो है कि जनसंख्या है, इसलिए भी जो है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। यही निशिकांत दुबे का जो है कि दूसरी ओर आप देखेंगे विकास, तो वो काफ़ी अच्छा विकास भी किया। एयरपोर्ट की बात कर लिया जाए या फिर रेल लाइन की बात कर ली जाए या फिर एम्स की बात कर ली जाए या फिर अडानी प्लांट की बात कर ली जाए, लेकिन अडानी प्लांट में जो है कि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ पर जो है कि भागलपुर के लोग ही वहाँ जो है कि कार्यरत है, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं है। हालांकि कितना सच्चाई है ज़मीनी स्तर पर कवरेज करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या है या क्या गलत क्या सही। तो इस सीट को लेकर मैंने कुछ भी बताने से परहेज़ किया था। वहीं दुमका से मैंने कहा था कि इस सीट पर जो है वे नलिन सोरेन जो है कि चुनाव जीतेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्योंकि यहाँ से जो है कि साफ आदिवासी समुदाय में का जो 40% वोट, उसमें जो 30% का वोट मैंने कहा था कि वो जाता दिखाई दे रहा है और मुस्लिम का जो है 20% वोट जो है कि वह नलिन सोरेन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से मैंने कहा था कि नलिन सोरेन यहाँ से चुनाव जीतेंगे और वो नलिन सोरेन यहाँ से चुनाव भी जीत गए। वहीं हजारीबाग से मैंने कहा था कि मनीष जायसवाल जो है वो काफ़ी कद्दावर नज़र आ रहे हैं, जेपी पटेल जो है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है कि जेपी पटेल हारेंगे। वैसे भी वे दल बदलू के रूप में भी देखे गए, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। इस हिसाब से मैंने कहा था कि वे वैसे कद्दावर भी नज़र नहीं आ रहे हैं और दल बदलू के लिस्ट में भी शामिल दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ से जो है मनीष जायसवाल चुनाव जीतेंगे। और हुआ भी ऐसा कि मनीष जायसवाल यहाँ से चुनाव जीते, यानी कि यहाँ का भी एग्जिट पोल मेरा सही हुआ। वहीं सिंहभूम से मैंने कहा था कि जोबा मांझी यहाँ से चुनाव जीतेगी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है, क्योंकि यहाँ से जो गीता कोड़ा प्रत्याशी है वे कांग्रेस की ओर से ही चुनाव जीत के आई थी, यानी कांग्रेस का ही जो कि कोर वोटर था, कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ बीच में जो है कि इनके प्रति विरोध भी देखा गया और हुआ भी ऐसा कि यहाँ से चुनाव जीत गए। वहीं लोहरदगा से मैंने कोई भी जो है कि अंतर देने से परहेज़ किया था, यहाँ से हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा के विषय मैंने कहा था कि चुनाव जीतेंगे और हुआ भी ऐसा कि वो चुनाव जीत गए, क्योंकि पिछले बार अर्जुन मुंडा यहाँ से काफ़ी कम वोटों से चुनाव जीते थे। कम मतलब बहुत ही कम, 1000 प्लस से ही जो है कि यानी 1500 भी नहीं पहुँच पाए थे।
और केंद्र में मंत्री भी रहे और क्षेत्र में उतना समय भी नहीं दे पाए। और इस बार यह भी कह सकते हैं कि झारखंड में मोदी मैजिक नहीं चला। और मैंने अपने एक वीडियो में बताने का प्रयास भी किया हूँ कि झारखंड में इस बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा। इसलिए झारखंड में जो सांसद है, अगर वो लोग इस घमंड में रहा है कि मैं इस बार मोदी जी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है। और हुआ भी ऐसा, कई सांसद देखेंगे बड़े बड़े जो है कि अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री है, उसको भी चुनाव हारना पड़ा। जहाँ तक विद्युत वर्ण महतो, संजय सेठ की बात है, ये सब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। जनता में पकड़ अच्छी है, हर समुदाय के प्रति, हर समुदाय में इन लोगों का पकड़ है। ये जयंत सिन्हा या फिर पीएन सिंह, ये सब का अगर टिकट नहीं काटते तो वे लोग भी चुनाव हारते। तो इस बार मोदी मैजिक झारखंड में नहीं भी चला। तो खूंटी के लिए मैंने जो कहा था वो सही हुआ। इसके अलावा मैंने पलामू से कहा था कि विष्णु दयाल राम वहाँ से चुनाव जीतेंगे, और विष्णु दयाल राम चुनाव जीते भी, अच्छे खासे वोट से चुनाव जीते। गिरिडीह को लेकर मैंने कुछ भी बताने से परहेज़ किया था, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले का आसार दिख रहे थे, लेकिन वैसा कुछ नज़र चुनाव परिणाम में जो है कि नहीं आया। इसके अलावा रांची को मैंने पूर्व से ही कहा था कि रांची से फाइट होगा, मुकाबला होगा, लेकिन चुनाव संजय सेठ ही जीतेंगे। और हुआ भी ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ चुनाव जीत गए। धनबाद से जो मैंने कहा था वो मेरा अनुमान गलत निकल गया, इसके लिए मैं तो आप लोग से क्षमा मांग भी लिया। इसके अलावा मैंने जमशेदपुर से जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। हमारा यहाँ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसके साथ आप लोग यहाँ भी बताएं, मैंने जो आकलन किया झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 8 लोकसभा सीट का जो है कि मेरा एकदम सटीक गया, बाय नेम मैंने बताने का प्रयास किया। हमको यानी मैंने किसी भी तरीके से हिचकने का प्रयास नहीं किया कि इनके बारे में बोल देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके बारे में बोल देंगे तो वे नाराज़ हो जाएंगे। बल्कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ उस संसदीय क्षेत्र के सांसद के बारे में भी बता दिया हूँ। यानी मैंने कोई भी हिचकने का प्रयास नहीं किया कि अगर मैं इनके बारे में बोल दूँ, हो सकता है कि अगर चुनाव हार जाए तो फिर उनके मन में क्या होगा, या हो सकता है कि मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनसे नज़र नहीं मिला पाऊँगा। क्योंकि मैं ख़बर दिखाने में जो सच्चाई होता है उनको दिखाने में पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा बहुत सारा वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो राष्ट्र संवाद के इसी यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी शामिल है, आप लोग उठा करके देख सकते हैं। और ये सब प्यार आप ही लोगों का है, आप ही लोगों का आशीर्वाद से ही मैं ये सब खबर बना पाता हूँ। इतने बेबाकी से दिखाने का प्रयास करता हूँ और इतने बेबाकी से दिखाने में सफल आप ही लोग के आशीर्वाद से ही सफल हो पाए हैं। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।